सास, बहू और ननद, इसमें हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र ही नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। ये वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। प्रीति ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा तो माँ ने कहा, हाँ बेटा। सुनीता ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, मैं कल ही आ जाऊँगी, प्रीति खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। सुनीता ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे कुमकुम सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जियां मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत भी अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कुमकुम का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना, हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है कि मैं अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें, उसे मेरी थकावट भी नज़र आए। शाम तक भगवान ने जैसे कुमकुम की सुन ली और उसकी नंद का फ़ोन आया। नंद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसके मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। सुनीता बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? जाओ, मेरी बात उनसे कराओ, उन्हें मैं समझाती हूँ। प्रीति ने फ़ोन को अपनी सास को दिया। सुनीता जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन ने कहा, हाँ हाँ कहिए। दरअसल प्रीति कल त्यौहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। प्रीति की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने कभी उसे मन नहीं रोका और इस बात की हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिन पहले ही मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू कुमकुम की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि कुमकुम को साल में एक ही बार अपने मायके आने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले कुमकुम को उसके मायके भेज देना चाहिए और जब वह मायके होकर आ जाएगी तो मैं प्रीति को आपके पास भेज दूँगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है प्रीति के यहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती होगी। अगर आप उसको घर में ही कैद करके रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ़ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके चली जाएगी। ऐसी परिस्थिति से अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। सुनीता को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ प्रीति भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बात को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। सुनीता जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा, कुमकुम, कुछ दिनों के लिए प्रीति नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही कुमकुम का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन कुमकुम अपने मायके गई और इस बार एक दो दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई।
अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई। जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। कुमकुम के आने के बाद प्रीति भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। प्रीति ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं न कहीं कुमकुम के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ कुमकुम अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। सुनीता जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव के से सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया, रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। यह कहानी हमें सीख देती है कि अगर हर सास अपनी बहू की खुशियों का ध्यान रखे, अपने बेटों की तरह रखे, तो कि यकीनन बहू को कभी ससुराल में कोई तकलीफ़ ना हो। एक दूसरे के विचारों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।